जिसकी चाह चली गई, इच्छा चली गई, मन की चिंता चली गई, मन बेपरवाह हो गया, मन में कोई चिंता नहीं है, मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई तृष्णा नहीं बची और उसको कुछ चाहिए नहीं। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह है यहां। एक भिखारी एक राजा के दरबार में मांगने गया। अब लाइन लगी थी और राजा हर रोज याचकों को दान देता था, किसी को धन, किसी को अन्न, किसी को वस्त्र, जिसको जो चाहिए। लाइन में सब खड़े थे। तो उस भिखारी का जब नंबर आया तो वो राजा साहब के सामने खड़ा हुआ, झोली फैला करके। राजा साहब बोले आपको रुकना पड़ेगा थोड़ी देर। क्यों? बोले मैं जरा भगवान की पूजा कर लूं। और उसने कहा कोई बात नहीं, आप पूजा कर लीजिए। अब राजा भगवान की पूजा करने लगा। राजा भगवान से कहने लगा कि प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी को कुछ दे सके। बस इस खजाने में ये धन इसी तरह से भरा रहे, ये भंडार इसी तरह से भरा रहे और आपकी कृपा से मैं इसको बांटता रहूंगा। देने वाले तो आप हैं, मैं तो केवल माध्यम हूं बांटने वाला। अब वो भिखारी खड़ा था, फकीर, और सोच रहा है। सोच करके राजा की पूजा हो गई इतनी देर में। राजा आ गया। राजा आया तो बोला हाँ हाँ भैया बोलो क्या चाहिए। उसने बोला कुछ नहीं चाहिए महाराज। क्यों? बोले तुम भी भिखारी, हम भी भिखारी, हम तुमसे मांग रहे हैं, तुम मुझसे मांग रहे हो, तो अपना डिपार्टमेंट तो एक ही हुआ ना। तुम भी भिखारी, हम भी भिखारी, दोनों ही भिखारी हैं। बस फर्क यह है भाई मैं छोटा भिखारी हूं, थोड़ा मांग रहा हूं, तुम बड़े भिखारी हो, तुम ज्यादा मांग रहे हो। तो उसके दर पे मांगते सभी हैं, कोई कम मांगता, कोई ज्यादा मांगता। भाई जिसकी जैसी झोली है वो उसके हिसाब से मांगता है। अब भिखारी कहने लगा तुमसे नहीं चाहिए, हम तो डायरेक्ट मांगेंगे, बीच वाले की क्या जरूरत है। बड़े आनंद की बात है महाराज। ये कथा मुझे स्मरण में आ रही है, वृंदावन की घटना है, सच्ची घटना है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर की ड्योढ़ी के बाहर भिखारी बैठते हैं ना, वो लाइन में, वो एक बर्तन रखते हैं, कटोरा, और उस कटोरे को ऐसे बजाते हैं नीचे, वो टक टक की आवाज करता है। फिर उसमें जो यात्री होते हैं, दर्शनार्थी होते हैं, वो कुछ सिक्का या जो रुपया जो जिसको डालना है वो डाल देते हैं। महाराज एक भिखारी था, आंखों से दिखाई नहीं देता था, नेत्रहीन, वो भी बैठा। एक महात्मा जी बिहारी जी का दर्शन करके आए और उसने अपना बर्तन, अपना कटोरा ऐसे जमीन पे बजाया। जमीन पे जब कटोरा बजा तो महात्मा जी ने देखा और महात्मा जी उसकी ओर देखकर कहने लगे कि वाह क्या लीला है प्रभु की। अरे सारी दुनिया को जो बांटता है उसके दर पे बैठ करके तो दुनिया वालों से मांगता है। अब था तो अंधा, लेकिन वो बात उस महात्मा के कहने से उसके मन को छू गई कि बात तो सही है, जो सारी दुनिया को देने वाला, सारी दुनिया का मालिक है, जो सबको बांटता है, उसके दर पर बैठ के भी दुनिया वालों से मांगना। एक फकीर ने बड़ा सुंदर कहा कि फकीरी में भी मुझे मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझे मांगने में शर्म आती है, तेरा होकर के हाथ फैलाया नहीं जा रहा। क्या कहेंगे दुनिया वाले, इतने बड़े बाप का बेटा होकर के जो सारी दुनिया को बांटता है, उसका बेटा होकर के दुनिया वालों के सामने हाथ फैला रहा है। एक फकीर के मन का भाव है। उसको जैसे कहा कि तू मांगता है तो बिहारी जी से मांग, दुनिया वाले से क्यों मांगता है। ये बात मन को छू गई महाराज। कटोरे में जो भी सिक्का, 2 सिक्का, रुपया, 2 रुपया पड़ा था वो सब वहीं उड़ेल दिया। बिहारी जी की ड्योढ़ी पर आ गया। बिहारी जी की ड्योढ़ी पर आया, मन के सब भाव निकल गए, वो कटोरा बजाया ड्योढ़ी पर। बिहारी जी की कृपा हुई, जैसे कोई सिक्का उस कटोरे में गिरा हो, टन की आवाज आई, लिया, उठाया, मस्तक से लगाया, चल पड़ा। ये दृश्य एक व्यक्ति देख रहा था, वो पीछे पीछे गया, महाराज जमुना किनारे पहुंचा।
जमुना किनारे जैसे वो पहुंचा, उसने सिक्का मस्तक से लगा करके उस सिक्के को देखा तो नेत्रहीन था, लेकिन आंखों में ज्योति प्रकट हो गई। दिखने लगा बिहारी जी के चरण उस सिक्के पर छपे थे, और उस सिक्के को माथे से लगा करके मानो जमुना जी में प्रवेश कर गया, जैसे जमुना जी पे चल के गया हो, जैसे चल के जमुना जी पार की हो। फटाफट से जमुना जी पार कर गया। पीछे वो व्यक्ति देख रहा था, और जमुना जी पार करके जब वो उसको देखने गया तो वो उसको कहीं दिखाई नहीं दिया। वो भगवान जाने बिहारी जी ने अपने पास बुला लिया। तो भैया मांगते तो सब उसी से हैं। एक बड़ा सुंदर भाव है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। एक ही देने वाला है राम, सब मांगने वाले हैं। अब छोटा भिखारी थोड़ा मांगता है, बड़ा भिखारी ज्यादा मांगता है। अमीर आदमी ज्यादा मांगेगा, 1 लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ मांगेगा। अब छोटा बेचारा 100 200 500 मांगेगा, लेकिन मांगते सब है। महाराज परमात्मा की मस्ती में जो मस्त हो गया, जो परमात्मा में मस्त हो गया, उसी को सुख है, बाकी सब दुखी है।